यह जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, दरअसल यह खुसरूपुर प्रखंड अंतर्गत बैकटपुर पंचायत का है, जहां सहीमचक गांव में मुकेश कुमार पिता रामप्रीत गोप अपनी पत्नी और बच्चे के साथ निवास करते हैं। आज यह घर बिल्कुल खाली खाली है, क्योंकि मुकेश के पत्नी बच्चे को पिछले महीने में ही दिसंबर माह में ही मुकेश के सास अपनी बेटी और एक मात्र 10 वर्षीय नाती को अपने फतुहा स्थित सोनारू घर ले गई। यूं तो हर हमेशा समान तरीके से मुकेश की पत्नी अपने मायके जाया करती थी और समय पर वापस अपने खुसरूपुर बैकटपुर ससुराल आ जाया करती थी, लेकिन इस बार दिसंबर में जब इनकी पत्नी अपने सोनारू स्थित मायके गई, तब से महीने भर से ऊपर हो गया, वापस नहीं आ सकी। काफी दिन बीत जाने के बाद मुकेश अपने पत्नी को लाने अपने ससुराल फतुहा गया, लेकिन ससुराल में मुकेश की पत्नी बच्चा दोनों नहीं मिला। मुकेश ने अपने सास और साले साहब से इसकी जानकारी मांगी तो पहले यह बताया गया कि दिनांक 16/12/2025 को फतुहा से टेम्पो पर बैठकर खुसरूपुर के निकली थी, जो आज तक लापता है। तत्क्षण इस गुमशुदगी को लेकर मुकेश फतुहा थाने में एक लिखित आवेदन दर्ज कराया, लेकिन घटनाक्रम के इतने दिन बीत जाने के बाद भी मुकेश की पत्नी और बच्चे खुसरूपुर नहीं लौट पाई है। मुकेश ने घबराकर फिर से फतुहा थाना में गुहार लगाया, लेकिन फतुहा थाना की ओर से ना कोई मुकम्मल जवाब मिला और ना ही गुमशुदगी पुलिस कार्रवाई की कोई जानकारी फतुहा थाना अध्यक्ष की ओर से दिया गया। मुकेश हताश निराश होकर फिर से ससुराल गया, पत्नी और बच्चे को खोजबीन किया, लेकिन इनका परिवार नहीं मिल पाया। मुकेश के इस खोजबीन से घबराए ससुराल पद से सास और साले ने और लोगों ने जानकारी मुकेश को दिया कि आपकी पत्नी बच्चा फतुहा में नहीं है, वो दूसरे जगहों पर है, अब आपके पास नहीं आएगी। साथ ही मुकेश से ससुराल पद से 7 लाख नगद रुपए की मांग भी किया गया। इधर मुकेश हताश और परेशान होकर इसकी लिखित सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक पटना को पोस्ट के माध्यम से सूचित किया। बावजूद इस गुमशुदगी के केस में ना ही फतुहा थाना इंचार्ज ने कुछ कार्रवाई किया और ना ही वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस मसले पर कोई त्वरित कार्रवाई किया गया। महीने भर से ऊपर हो गया। गुमशुदगी के बाबत दिए आवेदन को फतुहा पुलिस अगर गंभीर होकर इस मसले पर कार्रवाई किया होता तो आज तक मुकेश के गुम हुए पत्नी बच्चे की जानकारी उभर कर सामने जरूर आ जाती। फतुहा थाने के उदासीन रवैये एवं ताल मटोल से मुकेश परेशान और हलकान हो चुका है। ऐसे में पुलिस के अलावा कौन सहायता कर सकता है? क्या बिहार में यही कानून का राज है, जहां अपने ही पत्नी बच्चे के गुम हो जाने पर पुलिस थाने से ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है? मुकेश का घर बर्बाद हो चुका है। मुकेश किसानी खेती का काम करता है। पिता से हिस्से में मिले खेत के उपज से परिवार का भरण पोषण भी करता रहा। मुकेश ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा किया है कि इन दिनों पत्नी बीमार रहा करती थी, उसका विधिवत इलाज भी जारी था। मुकेश 2 भाई हैं, 2 अलग अलग अपने अपने मकान में रहा करते हैं। पारिवारिक झगड़ा भी नहीं है जिसके वजह से अपने भाई और अन्य परिवार पर कोई शक हो। मुकेश ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोगों ने मेरी पत्नी को कहीं छुपा कर रखा है। मुकेश ने जोर देकर बताया कि मेरे ससुराल के एक मोहल्लेवासी हैं, जिसके हाथों में मेरी पत्नी बच्चे को सौंप दिया गया है। फतुहा पुलिस इसको लेकर कोई कार्रवाई एवं खोजबीन नहीं कर रहे हैं। मुकेश ने जिले के एसपी से इस मामले में गुहार लगाया। फतुहा पुलिस ने घोर लापरवाही से इस गुमशुदगी के केस को कोई वास्तविकता सामने नहीं ला पाई। मुकेश ने खुलकर बताया कि फतुहा पुलिस के जिम्मेदार ऑफिसर ने कहा है कि इस मामले की कार्रवाई को लेकर दूसरे किसी से या मीडिया बंधुओं को जानकारी नहीं देना। आखिर पुलिस ने अपनी ओर से यह घोर लापरवाही क्यों कर रही और क्या क्या है? यह पुलिस महकमे पर एक सवाल या प्रश्न तो जरूर खड़ा करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के राज्य में गुमशुदगी के महीने भर बीतने के बाद भी इस घटना में पुलिस की ओर से कोई पटाक्षेप नहीं किया गया। क्या पुलिस कुछ छिपा रही है या मुकेश के ससुराल पक्ष की ओर से फतुहा थाना के जांच अधिकारी को कार्यों में शिथिलता करने को लेकर कोई प्रभावशील लोगों का दबाव मिली है? क्या इसकी सूचना पुलिस उपाधीक्षक फतुहा को फतुहा थाना अध्यक्ष ने दिया है? यह भी एक प्रश्न है जिसका उत्तर जिले के पुलिस कप्तान को देना है। इस मामले में जो भी हो, मोड़ हो, वो सामने जरूर आनी चाहिए।
आजाद हिंदुस्तान में कानून के राज में एक गरीब और लाचार परिवार के बीच से परिवार ही गायब हो जाए और उसमें पुलिस महीने भर में कोई कार्रवाई सामने नहीं लाई, तो फतुहा पुलिस पर, इस केस अनुसंधानकर्ता अधिकारी पर एक बार और गहरा सवाल जरूर खड़ा करती है। सुने हैं आपकी पत्नी और बच्चे गायब हैं, काफी दिनों से गायब हैं, अब बहुत काफी परेशान हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ के हैं निवासी, बताएं पूरा बात। मेरा नाम मुकेश कुमार है, पिता का नाम रामप्रीत गोप है, घर बैकटपुर सहीमचक है। मेरा बीवी बच्चा सब खोए हुए हैं। कब से खोया हुआ है? खोए हुए 16-12 से खोए हुए हैं। कुछ मियाद खराब थी, आने जाने थी। फतुहा सोनारू। सोनारू में क्या है जी आप? सोनारू में मेरा ससुराल है। वहीं पे आते थे जाती थी, माँ भी उसकी आती थी जाती थी। माँ भी उसकी आई थी, लेके गई थी। माँ लेके गई थी तो उसको बाद लेके गई थी तो नहीं आने का जब कहा कि मेरे आदमी को आने दीजिए तो बोला कि गाड़ी चढ़ा दिए हैं, टेम्पो चढ़ा दिए खुसरूपुर के लिए, मगर खुसरूपुर तो पहुंचा ही नहीं है। तो नहीं पहुंचा है तो हम फिर खोजने लगा, तो खोजने लगा तो फिर हम गया ससुराल गया कि भले झूठ बोले। फिर ससुराल में गया भी, फिर भी कहता है कि नहीं है। फिर गया, फिर सारा परिवार ही खोजा, सौरों खोजा, गांव गिरान सौरों खोजा, कहूँ नहीं मिल पाया। नहीं मिलने के कारण फतुहा थाना हम निवेदन भी दिए हैं। निवेदन दिए 18 तारीख को, 21/12/2025 को फतुहा थाना हम निवेदन दिए। उसको बाद थाना तो कोई आज तक ला कार्रवाई नहीं की। थाना में गए हैं आप, थाना से बार बार गए होंगे आप, पूछे तो क्या कहते हैं थाना इंचार्ज? थाना इंचार्ज करते हैं जो थाना का केस का हमारा आईओ है, वो कहता है कि अभी रुक जाओ, आपको प्रयास में लगे हुए हैं, जे अभी इधर उधर कुछ करना नहीं, न कोई फोटो वगैरह पत्रकार को कोई के नहीं देना। अच्छा। फतुहा थाना में जब किए केस के आईओ हमको है, जे भी बोले कि आपको प्रयास में लगे हुए हैं, जब आप चिंता फिक्र नहीं करना, आपको बिल्कुल साथ हैं भाई, साथ हैं, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। नहीं कार्रवाई हुआ है, नहीं कार्रवाई होने के कारण बार बार हम लगातार जाते रहा फतुहा थाना, कोई कार्रवाई नहीं किया। नहीं कार्रवाई करने के कारण बड़े अधिकारियों को हम लेटर लिख के पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजे हुए हैं। फिर बताइए वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अब बताइए मैं करे जो क्या, हम किसान लोग हैं, किसानी वाला काम करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। अब बताइए हम कहाँ जाए तो जाए कहाँ, जब थाना पुलिस नहीं कार्रवाई कर सकता है तो मैं जाए कहाँ, बताइए। चलिए बताइए, आप बताइए अपनी पत्नी का नाम बताइए। मेरा पत्नी का नाम है रूबी देवी, बेटा का नाम है सुजीत कुमार। कितना बरस का बेटा है जी? बेटा 10 बरस का है। एक ही को बेटा है? एक ही को नहीं, 2 बेटा था। तो कुछ दिन पहले मेरा ये 12 साल का बेटा अगले साल में डेथ हुआ है, डेथ कर गया, डेथ कर गया है। 12 साल का बेटा है। ये जो पत्नी को अपनी सास आपकी ले गई तो उसके बाद वहां से वापस नहीं आई? नहीं, वापस नहीं आया। ले गए के बाद वापस नहीं आप गए होंगे ना ससुराल खोजने के लिए? ससुराल हम कई बार गया है। कहाँ है ससुराल आपका जी? ससुराल मेरा फतुहा सोनारू में पड़ता है। किनके यहाँ पड़ता है? सुधीर कुमार का यहाँ पड़ता है। और आपके ससुराल में कौन कौन है? मेरा ससुराल में सास है, ससुर है, 10 ससुर है, साला है, सरहज है, साली है जी, सब कुछ है। उन लोगों से पूछा नहीं? उन लोगों से, सभी लोग से पूछता है तो कोई कहता है कि हम गाड़ी चढ़ा दिए, तो गाड़ी चढ़ा दिए तो गए ही कहाँ, बुतरू तो थोड़े है बहुआ, जब न तब तो आती ही जाती। अच्छा एक बात बताइए आप मेरे को कि आखिर जो पत्नी बच्चा आपका गायब हुआ, ससुराल के पास गए तो ससुराल कुछ तो बोलता होगा, कुछ तो कहता होगा ना आपको? ससुराल वाले अब आदमी क्या बोलता है? क्या बोलता है? यह बोलता है कि 7 लाख रुपया का मांग डिमांड किया है, डिमांड किया है, उसमें और कुछ मिली जुली आदमी है, कुछ आदमी संग में बेचे हुए हैं लगते हैं। किसको बेच दिया? मेरा बीवी बच्चा के गिरवी में रखे हुए। ये तुमको कौन बोला? ये मेरे को मालूम चला है। कौन बोला तुमको? मेरे को मालूम चला, जबकि वो पे गांव पे सारा मोहल्ला के पता लिया तो फलने संग में है,
आपको बच्चा बीवी, मगर पता नहीं दे रहा है कि मेरे की है कहाँ। अभी साला उला से बात की है, क्या बोला? साला उला सब बोलता है कि हम नहीं जानते हैं, खाली रुपया मांगने का डेट है कि 7 रुपया दो 7 लाख। कुछ आदमी हैं, वहीं का देवानंद है, गोरख जी हैं और कमलेश कुमार हैं, और घर में हो गया साला ससुर भी हैं, सुधीर कुमार है, सनोज कुमार है, फुलमंती देवी हैं, सब है, और 10 ससुर भी है मुरा। क्या लगता है आपको, शक है कि आपकी पत्नी को गायब कर दिया गया है? हाँ, मेरा शक है कि पूरा पत्नी के मेरा गायब किया है। देवानंद सिंह रखे हुए हैं, चाहे इनको से पैसा उनको से ले ले, देवानंद से पैसा लिए चाहे कुछ भी ले, चाहे देवानंद पैसा ले के उनको हमको बीवी बच्चा के कैप्चर किए ऐसा हुए। कौन कर रहा है? सास ससुर कर रहे हैं? ऐसा संग में मेरा सास ससुर कर रहा है। तो थाना पुलिस को ये बात तो पता है ना? थाना पुलिस तो हम दौड़ते दौड़ते चक्कर लगाते लगाते थाना पुलिस, बड़ा बाबू भी जाए तो बड़ा बाबू कहता है जाइए केस के आईओ है, आपको उससे भी मिलिए। आईओ के पास जाते हैं तो क्या बोलता है? आईओ के पास जाते हैं तो आईओ कहता है कि भाई आपको पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, पूरे मजदूरी से लगे हुए हैं। तो अभी तो बता रहे थे कि मना कर रहा है किसी को बताने के लिए ये बात। वो तो बता रहे हैं कि मेरे कोई नहीं करना, इधर उधर कोई काम आगे नहीं। आज तक कोई कार्रवाई का बारे में बताया कि नहीं पुलिस? नहीं, खाली कहता है कि प्रयास में लगे हुए हैं। अच्छा, और किसी प्रयास कहाँ तक पहुंचाई पुलिस, बताइए आपको? नहीं, कहूँ तो नहीं बताए। ये मामला फतुहा थाना की? ये फतुहा थाना का प्रयास के नहीं बता रहा, खाली कहता है कि किसी से कहना नहीं, कोई अतर पत्रकार से। आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? माता पिता हमारा 2 भाई हैं, दोनों से संबंध है बढ़िया, मगर आप अकेले रहते हैं? हम अलग रहते हैं। हम कुछ ही दिन से पहले से हम अलग हैं। अच्छा हम अपना जोरू बेटा के संग में रहते थे। अच्छा। हमारा मकान भी अलग बना अपने हुआ है। पत्नी के साथ कोई मारपीट तो नहीं किया? कोई मारपीट नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए। कोई विवाद नहीं है? कोई विवाद नहीं है। सास मेरी ले गई थी और उसको बाद मेरे बीवी बच्चा नहीं आई इससे। चलिए अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार है। घर कहाँ है? घर बैकटपुर सहीम चक है। सहीम चक। क्या उम्र है आपका? उम्र हमका है 35 साल है। 35 साल है। क्या करते हैं आप? किसानी लाइन काम करते हैं। खेती करते हैं? खेती करते हैं। किसी और मामले में आप संलिप्त हैं? नहीं, आप किसी मामले में समझे। कोई केस उस है पहले से आपका? नहीं, मेरा पास तो कोई केस नहीं है, कोई केस वगैरह कुछ नहीं है। कोई से हमको लड़ाई झगड़ा कोई से नहीं। पुलिस जवाब नहीं दे रही है? पुलिस मेरा जवाब नहीं, कार्रवाई नहीं कर रही है? कार्रवाई नहीं कर रहा। पुलिस हमको कहा जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप ही बताइए। जब पुलिस प्रशासन मेरे गरीब को साथ नहीं देगा तो मैं जाऊंगा कहाँ, बताइए आप ही। मर जाए बताइए, जान दे दो। मेरे पास, मेरे पीछे कोई नहीं है, अकेला है, बस अकेला सिर्फ। अब नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। जब पुलिस प्रशासन मेरा साथ नहीं देगा तो मुख्यमंत्री तक भी पहुंच सकता हूं, काहे कि मेरा बीवी बच्चा चाहिए।